हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी के सारे थियरी पार्ट जो है डिस्कस कर लिए। जितने पार्ट होते थे, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एन इंटरवल, ग्राफ से डिफरेंशियबिलिटी कैसे देखते हैं, और रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी फॉर कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन, सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेई के कुछ डिफरेंशियबिलिटी के डिस्कस करें, और वो नए अप्रोच है उन पे डिस्कशन, नए अप्रोच कैसे बनते हैं डिफरेंशियबिलिटी। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर आईआईटी जेई का है। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यूनियन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी और नन ऑफ दीज। ये आंसर कि वो पॉइंट बताना है जहां पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, राइट है ना। तो पहले ये देखो मॉड है इसमें, तो मॉड को क्या करें, डिफाइन करें, मॉड को डिफाइन करें। तो ये देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x को हम डिफाइन करें, x लेस देन 0, तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन 1 माइनस, राइट। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड x क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस, ठीक है ना। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या आ जाएगा, f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिफरेंशिएट करें u बाई v से, तो क्या आएगा, v 1 माइनस x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस x और इसका प्लस अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर x लेस। अब देख, तो अब दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करें, u बाई v, तो ये देखना u बाई v 1 प्लस एक्स, v x का 1 माइनस x इंटू 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन। अब देखो इस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे मतलब जीरो को छोड़ के सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंट, यानी जीरो एक्सक्लूडेड है। तो जीरो एक्सक्लूडेड किस क्वेश्चन में, माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यूनियन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी। ये आंसर जो हो गया वो सी हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये इरेज करें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आया। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स साइन पाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के, वेयर के इज एन इंटीजर। मतलब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और x इज इक्वल टू के पे निकालना है, और k क्या है, एक इंटीजर है। तो हम L ऑफ f डैश के निकालें, L ऑफ f डैश के लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0,
और क्या होता है एफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अगर हम ए एफ इक्वल टू ए पे निकालते हैं तो ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच। ये देखो के से ग्रेटर के से लेस के इक्वल सबके लिए ए डिफाइंड है, तो एफ के माइनस एच की वैल्यू रखो। ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो गया के माइनस एच इंटू साइन पाई के माइनस एच, और ये एफ के जब साइन पाई के रखोगे, के क्या है इंटीजर, तो के इक्वल टू 1 साइन पाई भी 0 होगा, के इक्वल टू 2 साइन 2 पाई भी 0 होगा, के इक्वल टू 3 साइन 3 पाई भी 0 होगा। तो ये क्या हो गया 0 हो गया, अपॉन क्या हो गया भाई माइनस एच। अब देखो के से कुछ है, के माइनस एच का मतलब के से कुछ कम है, तो के से कुछ कम का जेंट जो होगा वो कितना होगा के माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो गया के माइनस 1 और ये क्या हो गया साइन पाई के माइनस पाई एच अपॉन क्या भाई माइनस एच। अब देखना जरा k इक्वल टू 1 तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। k इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है k इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। k इक्वल टू 1 पे जो है पॉजिटिव हो रहा है और k इक्वल टू 2 पे क्या है नेगेटिव हो रहा है। तो k ऑड आ रहा है तो पॉजिटिव और k इवन आ रहा है तो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस 1 और माइनस 1 की पावर k माइनस। अब देखना इसका जरा मीनिंग देखना k इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव आ गया, k माइनस 1 अगर हमने लिख दिया तो k इक्वल टू 1 पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया और k इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा k यहां 2 रखोगे 2 तो k 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 यानी नेगेटिव आ गया और k इक्वल टू 2 यहां पे भी नेगेटिव। k इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव आना चाहिए तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस k माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे साइन पाई एच। ये समझ रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा या साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा बस प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस इस पे डिपेंड हो गया और देखो अपॉन माइनस 1 एच और ये पाई और ये पाई, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 1 हो जाएगी और ये देखो ये क्या हो गया माइनस 1 एक नीचे आ गया तो ये क्या हो गया k माइनस 1 की पावर k इंटू पाई। माइनस 1 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाओ तो माइनस 1 प्लस हो गया और इसका ये आंसर हो गया। तो ये आंसर राइट कौन है ए आंसर जो है राइट है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखो इफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2y देन y इज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड फॉर ऑल x। ये मल्टीपल चॉइस के एडवांस के क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस में आया है वो और ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एडवांस। तो ये डिफाइंड फॉर ऑल x कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x such that f dash x equal to 1/3 at x is less than 0। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कम से कम 2 आंसर तो सही होने, 2 से ज्यादा 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते। तो इसमें देखो एक मॉड डिफाइंड है, तो मॉड को हम डिफाइन करें जरा, मॉड को डिफाइन करें। ये देखो x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2y। अब देखो मॉड के केसेस ले ले भाई,
पहला y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो जाएगा, इसको रफ वर्क कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया x। तो अब देखो y अगर ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 ये, तो y ग्रेटर देन 0 यानी y पॉजिटिव होगा तो इट मस्ट बी x पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस ऑप्शंस में क्या होगा, x ग्रेटर देन भी 0 होगा जब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये तो रफ वर्क था। अब दूसरा, जरा इसका दूसरा पार्ट हम ले। दूसरा पार्ट क्या है, देखो दूसरा ये है कि y लेस देन 0, y लेस देन 0 ये भी रफ वर्क करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, तो ये क्या आ गया 3y इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या हो गया x बाई 3, तो y इक्वल टू कितना हो गया x बाई 3। तो यानी y जब नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव होगा, यानी ये आंसर जो हो गया x लेस देन 0 के लिए हो गया। अब देखना जरा, ये कि पहला आंसर तो ऐसे ही देख के राइट हो गया कि डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 यानी प्लस इन्फिनिटी, x लेस देन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सबके लिए डिफाइंड है, यानी सारे के लिए डिफाइंड है। तो डिफाइंड फॉर ऑल x ये आंसर हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब ये कॉन्टिन्यूअस है, देखो कर्व में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा, इसको जरा, अब y इज इक्वल टू ये है तो यानी fx इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है x और x बाई 3, तो ये क्या है x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है और ये x लेस देन 0, तो इसको डिफरेंशिएट करें, यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश x, तो f डैश x क्या हो गया 1 और 1 क्या हो गया x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो ये क्या हो गया 1/3, यानी लेफ्ट हैंड ये ग्रेटर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग है, तो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x के नहीं होगा। दूसरा, तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, ये सच दैट f डैश x इज इक्वल टू 1/3 x लेस देन 0, तो a b d इसके क्या हो गए, करेक्ट आंसर हो गए, a b और d इसके करेक्ट आंसर हो गए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड cos पाई x x नॉट इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए ये डिफाइंड है, और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 डिफाइंड है। इसके ऑप्शन में पहला डिफरेंशिएबल बोथ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी। दूसरा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट x इज इक्वल टू 2, और नॉट डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, और चौथा जो है नन ऑफ दीज। तो पहले 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी हम निकालें फंक्शन का, L ऑफ f डैश 0 क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या भाई माइनस h, तो 0 माइनस यानी 0 से कम है, तो 0 से कम या 0 प्लस इन दोनों के लिए डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस h लिखो तो ये क्या हो गया h स्क्वायर, और यहां 0 माइनस h तो cos माइनस h cos h होता है, ये क्या हो गया cos पाई बाई h का मॉड, और माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या भाई माइनस h। अब ये देखो h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब h की जगह 0 रखो तो ये समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा,
तो कॉस इन्फिनिटिव जो है ऑसिलेटरी मोशन करेगा, वो -1 से +1 के बीच लाई करेगा और h की जगह 0 रख दो, तो ये मल्टीप्लाई होके फाइनली 0 हो गया। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, r ऑफ f डैश 0, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या भाई, h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h यानी 0 से ग्रेटर के लिए ये डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर cos पाई h माइनस 0 अपॉन h, h से h कैंसिल, सेम भाई इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे इक्वल हो गई, यानी डिफरेंशिएबल, x इज इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो सी तो गलत हो गया। अब a और b में से हमें देखना है, x इज इक्वल टू 2 पे हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो अब x इज इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। अब देखो x इज इक्वल टू 2, L ऑफ f डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2, तो x की जगह क्या लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, राइट है। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस h, और f2 ये क्या होता है, f2 माइनस h माइनस f2, x इज इक्वल टू 2 के लिए भी यही डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, 4 इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है भाई, 0 होता है, अपॉन क्या हो गया, माइनस h। अब देखना ये तो 0 हो गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा देखने की जरूरत है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये पाई माइनस 2h है, तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखें, cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h। ये देखो ये पॉजिटिव हो, इसको पॉजिटिव ही लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos नेगेटिव जो है। यहां हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, तो पाई कॉमन ले लो, तो ये कितना हुआ, 2 माइनस h आ जाएगा, तो माइनस h को cos माइनस थीटा जो होता है, माइनस cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अपॉन क्या हो गया भाई, माइनस h हो गया। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, पाई कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस h माइनस 2, तो 2 माइनस h माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 2 माइनस, ये cos पाई 2 अपॉन 2 माइनस h को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अब देखो ये क्या आ गया, इधर जरा देखना, ये 2 माइनस h माइनस 2, तो माइनस h आ रहा, तो माइनस h आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखें, इधर देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस पाई h
अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच। ये देखो सिंप्लीफाई किया, पाई कॉमन ले लिया तो माइनस एच। अब इसी के डिनोमिनेटर में इसी एंगल से अपॉन क्या है अपने पास, माइनस एच, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, पाई अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखो, तो ऊपर भी पाई अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एच से मल्टीप्लाई, एक बाहर माइनस होगा यहाँ पे माइनस। तो अब देखो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये जितना है। h 0 रख दो तो ये पाई बाई 4, और यहाँ पाई h 0 रख दो तो 4, इस 4 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर जो हो गया माइनस। अब हम क्या निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। अब ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये नोट कर लिया, नोट किया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये देखो, r ऑफ f डैश लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन क्या, h। तो f2 प्लस h ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 प्लस h, और ये पाई बाई 2 0 ही हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया, h। अब देखो इसको फिर से अरेंज करना पड़ेगा, क्या अरेंज करना पड़ेगा, ये देखो, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसके बराबर हो गया, अपॉन क्या हो गया, h हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 90, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 प्लस h माइनस 2, यानी साइन पाई h अपॉन 2 इंटू 2 प्लस h, और ये भी साइन पाई h अपॉन 2 इंटू 2 प्लस h, तो ये क्या हो गया, पाई h अपॉन 2 इंटू 2 प्लस h से क्या करें, मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और यहां ये जो h नहीं, h तो पहले था, तो h 0 रख दो तो पाई बाई 4 इंटू 4 पाई हो गई, यानी L ऑफ f डैश 2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू r ऑफ f डैश 2। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं, तो इसका आंसर सी नहीं, ये होगा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू